बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 2.4 है और इसका नाम है लॉज ऑफ लॉगरिथम। कुछ लॉगरिथम के लॉज समझते हैं स्टूडेंट्स हम। हमारे पास हैं दो तरह के लॉज। एक है सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम या पहले हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ एक को कहते हैं सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस। और एक को बोलते हैं सिंगल लॉगरिथम। दो तरह के लॉज हैं जी। सम और डिफरेंस में क्या होता है ये देखें, लिखा हुआ है ना लॉग ए प्लस लॉग बी। सिंगल लॉगरिथम में जब इसको करेंगे तो ये जो प्लस है ना स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अच्छा, इसी तरह अगर माइनस है लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको सिंगल लॉगरिथम नाम से ही जाहिर है कि लॉगरिथम एक दफा आएगा, तो ये माइनस जो है ना वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे है कि अगर कोई पावर है जिस तरह n log a, तो ये पावर वापस इस तरफ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा log a की पावर n। ये हमारे पास लॉज हैं इसके। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 है log 18 विद बेस 2 माइनस log 9 विद बेस 2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें ये माइनस हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होगा। आप लिखोगे log 18 डिवाइडेड बाय 9 विद बेस 2। बेस 2 की जगह वैसे ही हमने बेस 2 लिख दिया। ये देखें ये वाला लॉ हमने इस्तेमाल किया है कि अगर माइनस हो रहा है तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे जी। 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 आ जाएगा विद बेस 2। अच्छा, एक और लॉ है मेरे पास कि अगर log a विद बेस a ये 1 के इक्वल होता है, यानी log 5 विद बेस 5 इक्वल टू 1 होता है, तो log 2 विद बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये मेरे पास स्टूडेंट्स पहले पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 2 है log 64 विद बेस 2 प्लस log 2 विद बेस 2। अब ये देखें ये प्लस हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। log 64 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये बेस 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अच्छा, 64 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आता है 128। अच्छा, 128 की अब करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 128 की 2 का टेबल 64 तक, फिर 2 का टेबल 32 तक, 2 का टेबल 16 तक, 2 का टेबल 8 तक, 2 का टेबल 4, 2 का टेबल 2 और फिर 2 का टेबल 1। तो ये नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर मेरे पास कितना आ गया? 7। लॉग यहाँ 2 की पावर 7 और विद बेस 2। अच्छा जी। अच्छा, अब क्या करें, इसको पावर जो आती है ना वो आ जाती है बिफोर लॉग भी आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 7 log 2 विद बेस 2। ऐसा क्यों किया? अब ये देखें ये मेरे पास ये लॉ बन गया, ये किसके इक्वल है? 1। इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ, तो 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 7 आपका आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है 1/3 log 8 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3। ठीक है जी। अच्छा, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुई हुई कितना होता है? 2 की पावर 3। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 log 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और विद बेस 3 माइनस। ये ऐसे ही लिखते रहते हैं, अभी अभी हमारे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं जी। ये 1/3 ये यहाँ पे आ जाएगा, पावर में चला जाएगा। ये हमारे पास ये वाला लॉ यूज हुआ है कि जी, यहाँ दोबारा लिख देते हैं कि n log a इक्वल टू log a और पावर n, यानी ये पावर में आ गई है वैल्यू, तो ये हो जाएगा
log 2 की पावर 3 विद बेस 3, और ये जो 1/3 है ये इधर आ गया, माइनस log 18 विद बेस 3, ये इससे कैंसिल हो गया जी। मेरे पास क्वेश्चन बन गया log 2 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3। ठीक है जी। अब माइनस किस में कन्वर्ट होगा? माइनस कन्वर्ट होगा डिवाइड में, तो 18/2 विद बेस 3। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो जाएगा, सॉरी 18/2 नहीं, ये आएगा मेरे पास, ये आएगा 2/18। 2 पहले ना, 2/18। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2/18 क्या होता है? 1/9, और ये विद बेस 3 आ गया मेरे पास जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास? नेक्स्ट स्टेप होगा, आप इस 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है आपके पास? आता है, यहाँ पे कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर log 1/3 स्क्वायर विद बेस 3 जी। ये अच्छा, अब हमें पता है कि अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो, जैसे ये 3 स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, log 3 की पावर -2 विद बेस 3। अच्छा जी, ये -2 कहाँ आ जाएगा? बिफोर लॉग, -2 log 3 विद बेस 3 जी। ये सारा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स मेरे पास? ये इक्वल है -2 इंटू 1, तो ये आ गया -2। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25 जी। ये 2 पावर में ले जाएंगे इसको, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस log 25। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, log 5 की पावर 2 और log 2 विद बेस 5 ये दोनों सेम नहीं है, ये हरगिज सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। बेस होगा तो बेस की वैल्यू होगी वो ज़रा नीचे करके लिखी जाएगी ऐसे। ठीक है। अच्छा जी, प्लस आर है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा ये अगर आप 2 का स्क्वायर करें, चले पहले 4 हो जाएगा, और log 25 प्लस किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल लॉगरिथम में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे हमने एक लॉ लिखा था, log a प्लस log b, तो ये कन्वर्ट होगा log a मल्टीप्लाई बाय b। सिंगल लॉगरिथम में जाएगा ना, एक दफा लॉग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log 100। अच्छा जी, एक और चीज, अब डायरेक्ट log 100 का आंसर कैलकुलेटर पे लेके 2 नहीं लिखना। आप देखें 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन 10 से करता हूँ मैं जरा, ये आ जाएगा 10 का टेबल 10 तक, और फिर 10 का टेबल 1 तक, यानी 10 का कितना आ गया? 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। पावर कहाँ आ जाएगी? बिफोर लॉग, 2 log 10। ठीक हो गया जी। अब log 10 होता है 1 के इक्वल, ये आप याद भी रखें, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। ये हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 5 है इसका स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है 1/3 log 64 विद बेस 4 प्लस 2 log 25 विद बेस 5। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला स्टेप पावर्स इधर ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा log 64 विद बेस 4 और पावर 1/3, और इसी तरह log 25 विद बेस 5, और ये पावर में ले जाते हैं इधर। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, अब 64 जो है ना 4 का क्यूब है, ये देखें 4 का क्यूब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64, यानी 64 लिखा है, मैं इसकी जगह 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। 4 की पावर 3 और 1/3 तो वैसे ही है, और विद बेस 4, और ये आ जाएगा log 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और बेस 5 जी। ये 3 से कट गया, आपके पास आ गया log 4 विद बेस 4, और ये आ जाएगा log
5 की पावर ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा याद रखिएगा, एक पावर विद इन द ब्रैकेट हो और एक आउटसाइड द ब्रैकेट हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया विद बेस 5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो मेरे पास है log 4 विद बेस 4 इक्वल टू 1। ये पावर कहाँ आ जाएगी, बिफोर लॉग, और log 5 विद बेस 5 जी, ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। 4 इंटू 1 जी स्टूडेंट्स, 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 और ये मेरे पास 5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है log 12 विद बेस 3 प्लस log 0.25 विद बेस 3 जी। मल्टीप्लाई, ये प्लस है ना, ये देखें log a प्लस log b, इसको सिंगल लॉगरिथम में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा log 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 विद बेस 3 जी। तो ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और log 3 विद बेस 3 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 के। तो ये आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफिज़।